आज हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो जीओसी के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस है जेईई मेन 2025 में, तो उसका सेकंड 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 लेक्चर होगा ये। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखते क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते 16 से। इसमें क्या करना है? मैच द लिस्ट। क्या आईयूपीएससी नेम के साथ मैच करना है? देखते हैं हम लोग। आईयूपीएससी नेम के साथ मैच करना है हमको, आईयूपीएससी नेम के साथ। पहला 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 जो है हम लोग का, पहला 5 6 7 हेप्टेन। तो 1 2 3 पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। 3 पे क्या है हम लोग के पास? एक मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 2 3 पे क्या है हम लोग का? 3 पे हम लोग का इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल। 3 इथाइल कहाँ पे? देखो हम लोग का ये है, मतलब क्या है हम लोग का? ए का 2 कहाँ है? देखो ए का 2 यहाँ पे इनमें नहीं है, मतलब क्या होगा? ये कैंसर, ये कैंसर। सेकंड देखते बी का, 1 2 3 4 5। 1 2 पे क्या है हम लोग का? एक मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 1 3 पेंटाडाइन। तो सी का क्या है? 4 है। सी का 4 देखो इसमें है, सी का 4। तो क्या होगा? सी का 4 इधर पे, तो क्या होगा इसका आंसर? ए आंसर होगा। देखते हो बाकी सब भी। ये क्या होगा इसका? इसका 4 आंसर है। इसका क्या था हम लोग का? 2 है। इसका देखते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता, बड़े 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 में थोड़ा ड्रॉ करते, बड़े में ड्रॉ करते। क्या है ये? CH3, बी वाला ड्रॉ करता हूँ। CH3, CH3 और C3H7 और C3H7। 3 4 5 6 7, 7 है ये भी, 7। और 4 पे क्या है हम लोग का? 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। मतलब इसका आंसर क्या है हम लोग का पास? 3 है इसका आंसर। किसका आंसर 3 है? इसका आंसर 3 है। इसका आंसर क्या है? 3 वाला आंसर है। इसका नंबर क्या है? देखो 1 2 3 4 और ये 5 हेप्टेन, सॉरी पेंटेन। 1 2 3 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 1 वाला होगा। क्या है? 1 2 3 4, 4 पे क्या है? मिथाइल और पेंट 1 इन। इसका आंसर क्या है? D1। इसका आंसर क्या होगा? ए वाला आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या बोला है? स्टेटमेंट इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज इन द लाइट ऑफ। देखो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि जो स्टेशनरी फेज होता है, जो पेपर है वो स्टेशनरी हैज अ स्टेशनरी फेज एक्ट नहीं करता। क्या एक्ट करता है? जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो हैज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करता है। इसके लिए तो क्या होगा? ये सेकंड वाला रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हम लोग का? Given below two statements. That is statement 1. On nitration of metaxylene with HNO3 and H2SO4 followed by oxidation of 4-nitrobenzene 1,3-dicarboxylic acid is formed has the major product. Statement 2 क्या बोल रहा है? CH3 group is orthopad acting while NO2 group is metal acting group. स्टेटमेंट 1 के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। क्या बोला स्टेटमेंट 1? हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रेशन कर रहे हैं किसका? मेटासाइलिन का। मेटासाइलिन यानी क्या? बेंजीन रिंग। और मेटा पोजीशन पे क्या होगा? CH3 ग्रुप होगा मेटा पोजीशन पे। ये क्या है? मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन जब उसका हम नाइट्रेशन करेंगे किसके साथ? HNO3 प्लस सल्फ्यूर। देखो तो ये क्या है हम लोग का?
सॉरी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या है हम लोग का CH3 क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखो इसके ऑर्थ पैरा में आएगा और इसके ऑर्थो में आएगा NO2 नाइट्रेशन करने के बाद, जिसका हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन करेंगे। इसका क्या कर रहे हैं वापस हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या मिलेगा हम लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे भी क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे NO2 है, ये मिलेगा। तो CH3 ग्रुप क्या है, इसे ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप। तो क्या है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है ट्रू है, तो क्या होगा इसका आंसर बी वाला आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेजिग्नेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक या फिर नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, और प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जो कि हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल अगर इनमें से कोई भी एक फॉलो नहीं करता तो क्या होगा हम लोग का, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, नॉट एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। चलो देखते पहला क्या है हम लोग का, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हम लोग के, एरोमेटिक होते। तो ये क्या हम लोग का एरोमेटिक है, मतलब ए क्या है एरोमेटिक है, तो ए इसमें है, ए इसमें, बाकी सब किसी में ए एरोमेटिक बोल रहा है। हाँ ये ए एरोमेटिक बोल रहा है, मतलब ये है। बी नहीं होगा क्योंकि ए ऑप्शन में नहीं दिया है, सी होगा, डी नहीं होगा। देखते नेक्स्ट देखते क्या, 2 2 4, ये क्या दिया है 4 दिया है ना, 4 दिया है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। ये किसको, कितना इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, किसको फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाता है वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, मतलब ये क्या है एंटी एरोमेटिक। मतलब क्या है ये हम लोग का नॉन एरोमेटिक है। तो ये देखो, तो इसमें सी बी नहीं दिया है, मतलब ये राइट है। इसमें बी दे दिया, मतलब ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। ये क्या आंसर हम लोग का राइट है। चलो बाकी सब भी देख लेते हैं हम लोग। सी के देखते हैं, तो क्या है यहाँ पे हम लोग का 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी क्या है हम लोग का, इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। मतलब ये भी क्या हम लोग का एरोमेटिक है, ये भी क्या हम लोग का एरोमेटिक है। ये डी वाला देखो 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या हम लोग का एरोमेटिक है। ई वाला देखो 2 4 2 6, ये भी क्या हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या हम लोग का एरोमेटिक है। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हम लोग का ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या हम लोग का एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है 2 है, तो क्या है ये एरोमेटिक है। तो आंसर क्या है देखो ACDEH, ACDE और H, ये क्या है हम लोग के एरोमेटिक है, बाकी सब क्या है नॉट एरोमेटिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्स, this compound is X, the most stable and least stable carbon radicals respectively produced by homolytic cleavage of the corresponding CH bonds are। सबसे मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ से अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकालते, तो ये क्या होगा हम लोग का, ये फिर रेडिकल फॉर्म होगा, और ये क्या होगा हम लोग का बहुत ही स्टेबल होगा, क्योंकि क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये। और अगर हम लोग यहाँ से निकाले फर्स्ट वाले से अगर निकाल, तो ये रेडिकल फॉर्म होगा, तो क्या होगा ये लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसको इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ग्रुप है ही नहीं। तो क्या होगा आंसर, मोस्ट स्टेबल कौन सा, सेकंड वाला। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला क्या हम लोग का मोस्ट स्टेबल है, और ये क्या हम लोग का लीस्ट स्टेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 in 4 ine there are dash sp3 dash sp2 and dash sp hybridized carbon atom respectively। चलो देखते इसको, पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, क्या है हम लोग का हेक्सेन है, ड्रॉ करते हेक्सेन। हेक्सेन कहाँ कहाँ पोजीशन है,
3 पे क्या है, डाई मिथाइल है, 1 2 3, 3 पे क्या है, डाई मिथाइल, CH3 CH3, 3 पे क्या है, 3 पे डाई मिथाइल, 1 पे क्या है, ईन है, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, और क्या है 4 पे आइन है, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड, CH3 CH2 4, ये है। देखते तो अब जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कैसे हम पता करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज कौन सा है। तो अगर ये देखो यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पता फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जितना भी होगा, अगर देखो अगर इसका वैल्यू 4 आता है तो क्या होगा, sp3 होगा, अगर इसका वैल्यू 3 आता है तो क्या होगा, sp2 होगा, अगर 2 आया तो sp होगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, और ये 2 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कितना, 1 2 3 3, ये भी क्या होगा हम लोग का, sp2 होगा, ये क्या होगा हम लोग का, sp3 होगा, ये भी क्या होगा हम लोग का, sp3, ये sp, ये sp, और ये sp3, देखो ये भी क्या, sp3 है, ये भी क्या कार्बन हम लोग का, sp3 कार्बन है। तो sp3 कितना है, देखो 1 2 3 4, sp3 कितना है, 4 है हम लोग का, और sp कितना है, 2, sp कितना है, 1, और इधर sp2 1, और ये 2, और sp कितना है, 1 और 2, तो आंसर क्या होगा, 4 4 2 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, लीस्ट एसिडिक कंपाउंड पूछ रहा है हम लोग को। देखो एसिडिक कंपाउंड कैसे पता करते हैं हम लोग, क्या होता है, रिमूवल ऑफ H+ आयन, इसमें से अगर H+ आयन निकालते हैं हम लोग हर जगह से, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, देखो सबसे पहला वाला जो A है, क्या है वहां पे, OET, और यहाँ पे क्या है, OH O-, तो ये अनायन है, क्या स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिर जो ये वाला है, ये क्या है, SO3- आएगा, तो ये भी क्या अनायन स्टेबलाइज है, COH, ये भी क्या अनायन, क्या है, स्टेबलाइज है, जो अनायन फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड O-, तो ये भी क्या है, स्टेबलाइज है। लेकिन जो ये वाला है कौन सा, ये जो अनायन निकलेगा किस साथ, -CO2H, ये किसके, ट्रिपल बॉन्ड पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके लिए क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, है ना, कॉन्जुगेट बेस्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये हम लोग का लीस्ट एसिडिक कंपाउंड होगा, कौन सा, डी वाला, है ना, लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला क्या दिया, देखो आर मेटामर्स, क्या पूछ रहा है हम लोग को कि ये मेटामर्स है कि नहीं, मेटामर्स, ये क्या फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स है क्या, ये क्या बोल रहा है, पोजिशंस आइसोमर्स, आइसोमर्स, और ये क्या बोल रहा है, होमोलोगस, ये है ना, ये होमोलोगस है ना, डी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ ये पोजिशन आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही कार्बन है, और 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो ये पोजिशन आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी रॉन्ग है। क्या है, देखो ये फंक्शनल आइसोमर्स है, क्या हुआ है, इनका फंक्शन खाली चेंज हो गया, अलग अलग बॉन्डिंग करके ना, CN और NC बन गए। ये भी क्या है, मेटामर्स है, तो आंसर क्या हम लोग का, ए और बी राइट है, तो कौन सा ए और बी राइट है हम लोग का, ये वाला डी वाला आंसर राइट है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिवन वन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, अच्छा, और क्या हुआ सेकंड स्टेटमेंट, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द cation. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option below. क्या क्या ऑप्शन है, देखो स्टेटमेंट 1 और ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये नॉट अ परमानेंट इफेक्ट बोला, मतलब क्या है, ये रॉन्ग है,
क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, परमानेंट डिफेक्ट है, ये क्या हम लोग का परमानेंट डिफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट ऑन फॉल्स कहाँ कहाँ पे देखो, ए में है ना, और बी सी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कटायन इंक्रीजेस, है ना। तो ये भी, ये स्टेटमेंट टू क्या राइट है, तो स्टेटमेंट क्या आंसर आएगा हम लोग का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या बोल रहे हैं हम लोग को, किसको मिलना चाहिए हम लोग को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलना है, तो इसको नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ओ OH को 2 3 4 5 और ये 6, देखो 1 2 3, 3 पे क्या है हम लोग का ब्रोमो है, 2 पे क्या है हम लोग का हाइड्रोक्सी है, और 5 पे क्या है हम लोग का नाइट्रो है, बेंजोइक एसिड। देखो इसको लाइन से पहले बी आएगा तो क्या 3 ब्रोमो, तो क्या आएगा 3 ब्रोमो, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, है ना, एंड 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो क्या आंसर आएगा हम लोग का, ए वाला करेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, इसकी बेसिसिटी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, नाइट्रोजन है सबके पास क्या है, लोन पेयर है, सबके पास क्या है, लोन पेयर है, सारे नाइट्रोजन के पास। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन से नाइट्रोजन ज़्यादा लोन पेयर को डोनेट कर पा रहे। देखो सभी यहाँ पे ध्यान, ये जो लोन पेयर है इनमें से फ्री लोन पेयर कौन से, सभी ये लोन पेयर जो है क्या, इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करके क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है। ये लोन पेयर भी सेम क्या है, कॉन्जुगेशन कर रहा है, लेकिन इसको कॉन्जुगेशन यहाँ से भी हो रहा है। लेकिन ये जो है ये कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑन ब्रिज हेड, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, ऑन ब्रिज हेड डबल बॉन्ड नॉट स्टेबल। तो ये यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है मतलब क्या है, ये इसके पास क्या है, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या कर सकता है ये, इजीली इजीली डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला होगा हम लोग का, आर सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में तो जा रहा है ये, एन रेजोनेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, तो ये वाला भी कर, तो इसको थोड़ा ज़्यादा फ्रीली मिलेगा, तो क्या आएगा हम लोग का, क्यू आएगा। फिर सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा हम लोग का, पी होगा, आर क्यू पी, कहाँ पे आर क्यू पी, आंसर इज सी, आंसर क्या हम लोग का, सी राइट आंसर। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। which of the following which of the following, which in which pairs the first ion is more stable than second, किसमें जो फर्स्ट आयन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंड। देखते यहाँ पे क्या है हम लोग का, ओ एम ई ग्रुप है, तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। ये देखो इसके पास कुछ स्टेबलाइजेशन करने के लिए है ही नहीं, ये एक ही, बस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये क्या है हम लोग का, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा, साथ में क्या होगा, रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होगा। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट आयन मोर स्टेबल किसमें हम लोग का, इसमें, ये खाली ए में, आंसर क्या आएगा इसका हम लोग का, ए वाला आएगा, है ना। यहाँ पे ये माइनस आई भी लगाएगा, क्या ये माइनस आई भी लगाएगा, ये वाला, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना। ए और बी क्या है, बोथ आंसर होगा हम लोग का, तो क्या आंसर आएगा हम लोग का, ए वाला आंसर आएगा, ए एंड बी ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ओजोनोलिसिस क्या करते हैं, जब उसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, O3 के साथ, जब उसको O3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा हम लोग का, ओजोनॉइड फॉर्म करेगा। और वो कंप्लीट क्या बोला है, कंप्लीट ओजोनोलिसिस बोला है, तो क्या O3 के साथ करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका वर्कअप करके रिडक्शन करेंगे जिंक, जिंक और वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, और
कीटोन फॉर्म होगा, सॉरी एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ये दो फॉर्म होगा और ये दो फॉर्म होगा। तो कितने ऑप्टिकली, ये क्या है हम लोग का, ये जो होगा क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये क्या है हम लोग का, ये वाला ऑप्टिकली, ये भी क्या हम लोग का ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी क्या हम लोग का ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या होगा हम लोग का आंसर, बी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस इज। बेसिसिटी पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर अमाइंस की। बहुत ही सिंपल है, क्या है जो हम लोग का ये डिसेंडिंग। तो हम लोग क्या देखना है इसके अंदर, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे देखो इसमें देखो, सबसे ज़्यादा क्या हम लोग का ये है नाइट्रो ग्रुप है, तो क्या लगा रहा है ये -m ग्रुप लगा रहा है, -m। तो ये जो है -m लगा है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिंग को डोनेट कर रहा है, मतलब क्या है इसके जो इलेक्ट्रॉन जो क्या है फ्री है। ये क्या लगा रहा है हम लोग का, +m लगा रहा है, और इसमें कुछ नहीं लगा था, मतलब देखो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, सी वाला है, फिर क्या है हम लोग का ए वाला, फिर बी वाला है, फिर बाद में क्या होंगे ये नॉन एरोमेटिक वाले, एलिफेटिक वाले आएंगे। तो एलिफेटिक में भी कौन आएगा हम लोग का, देखो ये जो होगा लेस स्टेबल है, प्लस आई जो है लेस है ये, तो ये पहले आएगा, तो क्या आएगा हम लोग का, डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर क्या आएगा हम लोग का, ई आएगा। तो ये क्या है हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा सी है, तो क्या बोला हम लोग को, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला। तो मतलब क्या, मतलब क्या बड़े से छोटे के, तो ई क्या होगा सबसे बड़ा आएगा, ई, फिर डी, ई डी बी आएगा, ई डी बी ए सी। क्या आंसर आएगा हम लोग का, आंसर सी वाला आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो क्या आएगा देखो, ओएच को बहुत ही ओएच को पहली पोजीशन मिलेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा हम लोग का, पेंट है, कहाँ पे 2 पे क्या है, इन है, और 1 पे क्या है, ऑल है, 4 पे क्या है हम लोग का, 4 इथाइल। तो क्या आएगा, 4 इथाइल साइक्लो, साइक्लो है, साइक्लोपेंट 2 इनॉल, 4 इथाइल साइक्लोपेंटीन पेंट 2 इन 1 ऑल। क्या आंसर है, इसका आंसर बी है, ये वाला करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है देखो, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, ये कार्बोकैटायन प्लस 3 बॉन्ड फॉर्म कर, ये क्या हम लोग का कार्बोकैटायन है। ये क्या होता है हम लोग का, कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या इसके पास mtp ऑर्बिटल भी होता है, mtp ऑर्बिटल। अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में, तो वो भी क्या होता है हम लोग का, ये फ्री रेडिकल है। ये भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है sp2 है या फिर sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके पास क्या होता है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब क्या करेगा ये, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पेयर डोनेट
डोनेट या फिर सप्लाई कर सकता है, सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो क्या करता है ये, रिसीव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बोकैटायन पे क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज विद कार्बन एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो ए का क्या है, थर्ड है। ए का थर्ड कहाँ का है, देखो इसमें है और इसमें है, बाकी ये ए और बी क्या है, रॉन्ग है, सी और डी हो सकते हैं। अभी देखो सेकंड क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है हम लोग का, sp2 ये है, तो क्या है, बी का फोर, दोनों में ये ठीक है। सी का देखते हैं, सी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो क्या कर सकता है, स्पीसीज दैट कैन सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, सी का वन, तो सी का वन इसमें ही है। क्या आंसर इसका सी वाला करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सको।